अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम प्री स्कॉलरशिप एग्ज़ाम क्लास 8वीं की वीडियो नंबर 6 देख रहे हैं, जिसमें हम अभी तक क्वेश्चन पेपर 2017 के 35 से लेकर 33 से लेकर 51 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हम इसके बाद 52 से 72 तक के क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। तो हमारा 52वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि अर्शिन ने मुफर्रद सूद के हिसाब से एक बैंक में 15,000 रुपये 3 साल के लिए रखे। मुद्दत ख़त्म होने पर इसे 24,000 रुपये हासिल हुए। तो बताइए उसकी सूद की शरह क्या होगी। प्यारे बच्चों, बड़ा ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सवाल है। इस तरह के सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो दी हुई हमारी रकम है उस रकम को, चलिए देखिए हमारे पास अभी सूद कितना हो रहा है, हमें पहले हम वो निकालेंगे। क्योंकि हमारी असल रकम कितनी है 15,000। 3 साल के बाद हमारी मुद्दत ख़त्म होने पर हमें 24,000 रुपये हाथ में आए। तो सबसे पहले हमारा जो सूद है, सूद हमारा कितना हमें मिलेगा। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा क्या ज़ाब्ता है, कुल ज़र बराबर असल ज़र जमा सूद। तो यहाँ पर देखिए हमारा असल ज़र कितना है 15,000। ओके, और हमारे पास कुल ज़र कितना मिला हुआ है 24,000। तो मैंने यहाँ पर ज़ाब्ता शॉर्ट में यहाँ पर बताया हूँ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कुल ज़र माइनस असल ज़र। ओके, ये हमारा ज़ाब्ता है। तो ये अगर हम माइनस को इधर भेजते तो वो प्लस में जाता। तो कुल ज़र हमारे पास है 24,000। हम यहाँ पर लिखते हैं 24,000 माइनस उसमें से करते हैं हम 15,000। ओके, तो कितना बच गया हमारा, बच गया 9,000। तो अब हमारे पास सूद जो हमें मिला वो कितना मिला 9,000। तो आइए हमारे पास एक ज़ाब्ता है मुफर्रद सूद करके, जिसमें हम लिखते हैं P ज़रब R ज़रब N बटे 100। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास मुफर्रद सूद यानी हमें कितना मिला 9,000 मिला। यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं P मीन्स यानी क्या, जो हमारी असल रकम है वो है 15,000, हमने यहाँ लिखा 15,000। R होता है हमारा शरह, उसे हम एज इट इज़ रखेंगे। N होता है हमारी मुद्दत, तो मुद्दत 3 साल की है, तकसीम में है हमारा 100। यहाँ पर ये 2 सिफर और ये 2 सिफर आपस में कट जाएंगे। हमारे पास क्या बचा 9,000 बराबर 150 ज़रब R ज़रब 3। हम यहाँ से 3 और 150 को इधर की सिमतों में भेज देते हैं। तो हमारे पास R बराबर 9,000 तकसीम 150 ज़रब 3 बचता है। तो यहाँ पर देखिए ये सिफर से ये सिफर कट गया, 3 एका 3, 3 तिया 9। तो अभी हमारे पास कितना बचा 300। इसके बाद लिखते हैं हम 15 की 15 और 15 दूनी 30। तो प्यारे बच्चों R बराबर हमें हासिल हुआ 20%। तो यहाँ पर हमारे पास 20% है, जी हाँ है। हमारा आंसर है पहला नंबर 1। आइए इसके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मंदरजिल में से कौन सा बयान दुरुस्त है। इसमें से हमें 2 जवाब हमें लिखना है। तो देखिए मुरब्बा मुस्ततिल होता है, राइट, हमको पता है, और मुस्ततिल जो मुतवाज़िल इज़ला होता है ये भी हमें मालूम है। लेकिन मुरब्बा जो है मुतवाज़िल इज़ला नहीं होता और ना ही मुय्यन मुरब्बा होता है। तो यहाँ पर हमारा पहला और दूसरा जवाब ये जो है सही है, तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही रहेगा। इसके बाद अगला सवाल हमें बोला गया है कि एक मखरूत की खमदार सतह का रकबा 204.1 मुरब्बा सम है, उसके कायदे का निस्ब को तरपासम हो तो मखरूत की बुलंदी मालूम कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि मखरूत की खमदार सतह का रकबा πr_l है। तो यहाँ पर हमारे पास हम लिखेंगे मखरूत की खमदार सतह का रकबा 204.1 बराबर, आप जानते हैं πr_l यानी पाई की कीमत कितनी होती है, हम लेंगे यहाँ पर 3.14
ज़र्ब आर कितना दिया हुआ है हमारे पास, निस्बत उत्तर 5 दिया हुआ है, ज़र्ब एल, ये दोनों इधर ज़र्ब कर रहे, इधर जाकर तकसीम करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एल बराबर 204.1 तकसीम 3.14 ज़र्ब 5। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हमारा जवाब हमें हासिल होगा, चलिए देखते हैं हम इसका जवाब निकाल कर कि हमारा जवाब यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना जाए इसलिए मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं 204.1 तकसीम में 3.14 ज़र्ब 5। तो हमारा फाइनल आंसर हमें यहाँ पर मिलेगा 2 मिनट 3.14 ज़र्ब 5। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा जो जवाब है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 3.14 यानी 3.14 ज़र्ब 5 हम यहाँ पर लेते हैं। तो हमारा आता है लेंथ ऑफ, ऊपर वाला जैसा है वैसे लिखिए, इसका ज़र्ब जब हमने किया तो हमारा जवाब आया 15.7। अब हम यहाँ पर 204.1 तकसीम 15.7 लेते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर हमें कितना हासिल होता है, 13 हासिल होता है। क्योंकि ये अशारिया वाला तकसीम है, यहाँ पर हमारा टाइम ज़्यादा सर्फ होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए मैंने कैलसी का इस्तेमाल किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल हमारा दिया हुआ है कि 2x³ माइनस 2x² प्लस 3 इस कसी रुकनी में कौन सी कसी रुकनी जमा करने पर 3x कुव्वत 2 जमा 4 ये कसी रुकनी हासिल होंगी। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है हमारा, हम उसे लिखते हैं 3x कुव्वत 2 नफ़ी 2x कुव्वत 2 जमा 3। तो हमारा जो आंसर हमें हासिल हुआ है, आपको यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर कौन सी अलामत है मस्बत वाली, 3x कुव्वत 2 जमा 4। तो हमें क्या करना है, जमा करना है। सिर्फ हमें 3x कुव्वत 2 जमा 4 वही नंबर दे सकता है जिसके पहले हिस्से में नफ़ी हो, क्योंकि जमा करने पर ये वाला सेक्शन हमारा कट हो जाएगा। लेकिन याद रखिए यहाँ पर हमारा जवाब जमा में आना चाहिए। तो ऐसे दो जवाब हमारे पास मौजूद है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो दोनों में से हमारा सही जवाब कौन सा है, जहाँ पर 4 के पास हमारा प्लस हो। तो चलिए देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, पहले हम ये वाला नंबर लेते हैं, नफ़ी 3x³ प्लस 5x² प्लस 1। ये दोनों आपस में कट गए, 5 में से 2 गया, बचा 3x कुव्वत 2 जमा 3 और 1 4। तो हमारा सही आंसर है 3। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में हमें बोला गया है कि आसिफ ने 9 लाख रुपये में खरीदी हुई एक ज़मीन 15% नफ़ा के हिसाब से फ़रोख्त कर दी। तो बताइए इसे कितने रुपये हासिल हुए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें क्या करना है, 9 लाख का 15% हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 9 लाख 90 900 9000 90,000 और 9 लाख। ज़र्ब कितना है, 15% है हमारा। तो यहाँ पर हम 2 सिफर, ये 2 सिफर से 2 सिफर हमारा कट गया। अब हमारे पास कितना बच गया, ज़र्ब करते हैं हम 15 से। तो आपको पता है ये तमाम के तमाम हमारा हो जाएगा 0 और 15 नाम होता है 135। कितना होता है, 15 नाम आपको अच्छी तरह से पता है कितना होता है, 135 होता है। यह हम अच्छी तरीके से जानते हैं, 15 नाम 135 होता है। तो प्यारे बच्चों, जहाँ पर हमें ये 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं वही हमारा आंसर है। तो यहाँ पर कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर, ये देखिए। तो हमारा सही आंसर क्या है, ये वाला। अब आप कह रहे हैं कि किस तरीके से, अब हम इसमें क्या करेंगे, जो दी हुई रकम है हमारी, इसमें हम 9 लाख रुपये जमा करेंगे। तो चलिए 9 लाख रुपये जमा करते हैं।
ज़ीरो को ज़ीरो के साथ सामने लिखेंगे। कितने सिफर है हमारे? 5 सिफर है। यहाँ पर हमने लिख दिया 5 सिफर और ये हो गया हमारा। तो देखिए 0 0 0 5 3 10 आ गया जवाब। ये वाला हमारा जवाब है। अगले सवाल रहा, एक असेंबली हॉल की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर है। इस असेंबली हॉल में आधा मीटर जिला वाले मुरब्बा नुमा फर्शियाँ बटानी है। तो बताइए ऐसी कितनी फर्शियाँ दरकार होंगी। ओके, तो सबसे पहले एक असेंबली हॉल है जिसकी लंबाई 20 और चौड़ाई 17 है। तो मानिए वो मुस्ततिल नुमा है। क्या है हमारा? मुस्ततिल नुमा है। तो मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई हमें दे दी गई है, ये 17 है लंबाई में और चौड़ाई में है 20। तो चलिए सबसे पहले हम इसका रकबा मालूम करते हैं। तो रकबे का ज़ाब्ता आपको पता है, L इंटू बी होता है मुस्ततिल का। तो 17 ज़रब 20 बराबर 17 दूनी 34 यानी 340 है हमारा। अब आगे हमें क्या बोला गया है? इस असेंबली हॉल में आधी यानी आधा मीटर ज़िला वाली मुरब्बा नुमा फर्शिया बैठानी है। अब आधा ज़िला वाली मुरब्बा नुमा यानी 1/, कितना है हमारा? 2। इसका हम अगर मुरब्बा ले तो कितना आता है? 1/4 आता है। तो यहाँ पर आधा नुमा जो है हमारा मीटर ज़िला वाले मुरब्बा नुमा की फर्शियाँ हमें बैठानी। तो बताइए ऐसी कितनी फर्शियाँ दरकार होंगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा सही जवाब है, अगर हम 340 को 4 से ज़र्ब करते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है ना, इससे अगर ज़र्ब करते हैं तो हमारा जवाब, चलिए 4 से ज़र्ब करते हैं, 0 4 चौक 16 हासिल का आया 1 और 12 और 1 13। तो प्यारा बच्चों हमारा पहला इसका सही जवाब कौन सा है? 1360। ये टोटल कितनी फर्शियाँ लगेंगी? 1360। आइए अगला सवाल देखिए। सवाल हमारा ये दिया हुआ है कि 720 मीटर लंबाई वाली एक रस्सी को, मानिए कि ये एक रस्सी है, ओके, इस रस्सी को यहाँ पर मैंने स्टार इस वजह से दिया हुआ क्योंकि इस सवाल में हमें तरमीम करना है। फासले पर 7 जगह से काटने पर एक टुकड़ी की लंबाई कितनी डेसीमीटर होगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर हम 720 के 7 बराबर हिस्से करते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं। तो सबसे पहले डेसीमीटर क्या होता है? तो 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। ओके, हमारे पास कितना कितना मीटर है? 720। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर 720 ज़रब 10। तो हमने इसको क्या किया? डेसीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो कितना हो गया हमारा? 7200। कितना हो गया? 7200। अब हमें कितने हिस्से करना है? 7। तो हम इसको 7 से तकसीम देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर स्टार दिया हुआ है, ये सवाल हमारा तरमीम किया हुआ है, यानी इसमें कुछ मिस्टेक है हमारी। तो 72/7। तो चलिए 7 एका 7, 7 एका 7, यहाँ पर 0, कितना बचा? यहाँ पर 0 इसलिए लगा। इस तरह की तकसीम मैं आपको बताता हूँ करके, ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। यहाँ पर हमने लिखा 7 एका 7, 0 2 उतारे, यहाँ 0 बना, फिर हमने यहाँ पर 0 रखे, 7 एका 7, 7 दूनी 14, फिर 6 बचे, यहाँ 0 उतारे और 7 छक्के 42, 7 7 8 56 होता है। कितना होता है? 56। 7 8 56। तो 1028 हमारा जवाब नहीं है। तो यहाँ पर जो 7 दिया हुआ है, इस 7 की जगह पर क्वेश्चन में है हमारा 8। तो यहाँ पर देखिए 7200 को अगर हम 8 से ज़रब तकसीम करते हैं तो 8 एक 8, 8 8 72। तो हमारा सही आंसर कितना है? 900 डेसीमीटर। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 60 है हमारा, इसमें हमें बोला गया है कि 2x जमा 3 cos क्यूब प्लस 64 इस कसीर रुकने के अज़ाए ज़रब की दर्जे जिनमें से पहचानिए। आइए एक ज़ाब्ता हमारे पास है, इस तरह का ज़ाब्ता। तो यहाँ पर देखिए क्यूब हमारा पहला जो हिस्सा है ये 2x जमा 3 को जाहिर करता है। अब जो 64 है, हमें ये तलाश करना है कि 64 किसका मकाब है। तो 64 जो है ये 4 का मकाब है। तो हमारे पास असल जो है जो दिया हुआ है उसके मुताबिक हमारा ज़ाब्ता हम इस तरह से लिखेंगे। ओके, अब ज़ाब्ते में पहला क्या है? a जमा b। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर a जमा b जहाँ जहाँ हम लोगों को दिखाई दे रहा है हम वहाँ पर निशान लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाई दिया, ओके, और यहाँ पर भी दिखाई दिया और यहाँ पर भी दिखाई दिया।
ओके, अब इसमें से हमारा सही आंसर कौन सा है? तो ए मीन्स ए क्या है हमारा, ये पूरा सेक्शन है, यानी 2x जमा का 3। बी क्या है हमारे पास, ओनली 4 है। तो यहाँ पर हम अगर 4 जमा करते हैं तो हमारे पास असल सूरत क्या हो जाएंगी, ये वाली। ओके, अब हमारा ये वाला जवाब ड्रॉप हो गया। अब इन दोनों में से सही जवाब हमारा कौन सा है वो हमें तलाश करना है। तो ये डिपेंड करता है ज़ाब्ते पर। तो ज़ाब्ते में देखिए यहाँ पर नफ़ी की अलामत है, और जिस जवाब में नफ़ी की अलामत होंगी वही हमारा सही जवाब है। तो ये वाला दिखाई दे रहा है। ओके, तो हमारा जवाब है 3 नंबर का। आइए अगला